नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 नवंबर बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है विन्नी केक एंड मोर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टनल से निकाले गए 41 मजदूर ऋषिकेश शिफ्ट होंगे। राजस्थान में मतगणना 3 दिसंबर को। पीएम मोदी ने सुरंग से 17 दिन बाद बाहर आए श्रमिकों से बात की। अब 50,000 रुपए आवास भत्ता होगा बंद। विधायकों को 10 दिसंबर के बाद मिल जाएंगे नए घर। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से निकाले गए सभी 41 मजदूर सुरक्षित और स्वस्थ हैं। इन्हें चिन्यालीसों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों और मेडिकल एक्सपर्ट्स की देखरेख में रखा गया है। वहां रात भर इन्होंने आराम किया। मजदूरों को देर रात और सुबह नॉर्मल डाइट दी गई है। उनकी मेंटल हेल्थ की काउंसलिंग की जा रही है। उत्तरकाशी के सीएमओ आरसीएस पवार ने बुधवार को सुबह बताया कि सारे मजदूर स्वस्थ हैं। उनको दोपहर तक एम्स ऋषिकेश शिफ्ट किया जाएगा। राजस्थान में 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव की मतगणना होगी, जिसके लिए मतगणना दलों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा कि 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से सभी केंद्रों पर पोस्टल बैलेट और 8:30 बजे से ईवीएम के माध्यम से मतगणना आरंभ हो जाएगी। उन्होंने बताया कि जयपुर, जोधपुर एवं नागौर में 2-2 केंद्रों पर और शेष 30 निर्वाचन जिलों में एक-एक केंद्र पर वोटों की गिनती की जाएगी। इस तरह 199 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 36 केंद्रों पर मतगणना की जाएगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में 17 दिन से फंसे 41 मजदूर बीते मंगलवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन श्रमिकों से बातचीत करते हुए कहा कि यह बड़ा संकट का दौर था और बाबा केदारनाथ तथा बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि सब लोग सकुशल निकलकर बाहर आ गए। प्रधानमंत्री ने सुरंग में मजदूरों का नेतृत्व करने वाले शबान अहमद और गब्बर सिंह नेगी के अलावा अखिलेश तथा सोनू के साथ भी बात की। उन श्रमिकों ने सुरंग के अंदर बिताए अपने अनुभव उनके साथ साझा किए। पीएम ने गब्बर सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि कभी कोई यूनिवर्सिटी उन पर केस स्टडी तैयार करेगी कि गांव के व्यक्ति ने कैसे संकट के समय पूरी टीम को संभाला। अब तक राजस्थान के सभी विधायकों के लिए फ्लैट नहीं होने की स्थिति में 50,000 प्रति माह आवास भत्ता भी दिया जा रहा था, लेकिन फ्लैट का आवंटन होने से यह भत्ता नहीं मिलेगा। अब तक कई विधायक भत्ता लेकर जयपुर में अपने फ्लैट या किराए का आवास लेकर रह रहे थे। राजस्थान में नई विधानसभा के गठन के लिए 199 सीटों पर मतदान के बाद 3 दिसंबर को मतगणना की तैयारी तेजी से चल रही है। उधर विधानसभा सचिवालय ने नए विधायकों को आवास आवंटन के लिए नए बने 160 फ्लैटों का कब्जा राजस्थान आवासन मंडल से लेने की प्रक्रिया तेज कर दी है। यह फ्लैट हाल ही बनकर तैयार हुए हैं, जिनका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकार्पण किया था। विधानसभा सचिवालय के अनुसार दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक राजस्थान आवासन मंडल फ्लैट का कब्जा विधानसभा को सौंप देगा। इसके बाद नए विधायकों की शपथ के साथ ही फ्लैट आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी। बताया जा रहा है कि नए फ्लैट का कब्जा 10 दिसंबर तक विधानसभा को मिल जाएगा। राजस्थान विधानसभा का नया भवन अपनी अनूठी कला के साथ साथ एक विशेष संयोग के लिए भी हमेशा याद रखा जाता है। यहाँ करीब 200 विधायकों का कोरम पूरा नहीं रहता है। हर बार विधायकों की मौत या अन्य कोई वजह के कारण 1 या 2 सीट खाली ही रहती है। पिछले 2013 और 2018 के बाद 2023 में भी 199 सीटों पर ही चुनाव हो रहा है। वर्तमान 15वीं विधानसभा की बात की जाए तो इसकी शुरुआत 199 सीटों के साथ हुई थी। अलवर के रामगढ़ में बसपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह की मौत के बाद चुनाव टल गया था। इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ और कांग्रेस के सफिया जुबैर को जीत मिली थी। इस बार विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, लेकिन एक सीट खाली पड़ी है। गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाने के बाद यह सीट खाली हुई थी। समय कम होने की वजह से इस सीट पर उपचुनाव नहीं हो सका। अब निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान ही करणपुर विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो जाने से वहां चुनाव स्थगित करना पड़ा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बयान के बाद फिर चर्चा में है। एक बार फिर से अशोक गहलोत ने पुराना बयान देकर नई चर्चा शुरू कर दी है और चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश कर दिया है। मंगलवार को सीएम गहलोत ने तेलंगाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल के जवाब में कहा कि यह मुख्यमंत्री की कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है और लगता है यह आगे भी नहीं छोड़ेगी। ऐसे में सियासत में अब साफ माना जा रहा है कि अशोक गहलोत फिर से चौथी बार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इशारों में गहलोत की ओर से सीएम बनने की दावेदारी के बाद सियासी गलियारों में यह खबर अब जोरों पर है।
अटल केंद्र सरकार ने सीनियर आईएएस अफसर अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। अटल डुल्लू 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे मौजूदा मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता की जगह लेंगे। अरुण कुमार मेहता 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। अटल डुल्लू 1 दिसंबर से मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण करेंगे। जयपुर में चांदपोल बाजार स्थित रामचंद्र जी मंदिर में राम जानकी विवाह महोत्सव के तहत आज पुष्प वाटिका प्रसंग साकार होगा। मंदिर को पुष्प वाटिका का स्वरूप दिया गया है, जिसमें सीता जी माता पार्वती जी की पूजा के लिए सखियों के साथ आएंगी। सीता जी माता पार्वती जी से श्री राम जी को पति के रूप में पाने के लिए प्रार्थना करेंगी। मंदिर में शाम 7 बजे पुष्प वाटिका उत्सव का आयोजन होगा। इससे एक दिन पहले मंगलवार को मंदिर परिसर को जनकपुर का स्वरूप दिया गया, जहां कई तरह की दुकानें सजाई गई। मंदिर में श्री राम के नगर दर्शन का चरित्र साकार हुआ, जिसके तहत श्री राम जी और लक्ष्मण जी मिथिला दर्शन को निकले और मिथिला में सारे बाजार का दर्शन किया। उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों के अध्ययन में नवाचार करने जा रहा है। इसके तहत अब उनको ड्रोन के जरिए भी पढ़ाई में मदद मिलेगी। इसके लिए विश्वविद्यालय ने एक अनुबंध किया है। उदयपुर में मंगलवार को कृषि क्षेत्र में भविष्य की संभावनाएं व चुनौतियों विषय पर कृषि वैज्ञानिकों ने मंथन किया। इसी दौरान विश्वविद्यालय एवं धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के मध्य समझौता पर हस्ताक्षर हुए। यह करार आगामी 5 वर्ष के लिए होगा। एमओयू पर धानुका ग्रुप की अध्यक्ष डॉक्टर जीआर अग्रवाल एवं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक ने हस्ताक्षर किए। राजस्थान में 16वीं विधानसभा के लिए गत 25 नवंबर को हुए चुनाव में 183 महिलाओं ने चुनाव लड़ा है, जबकि इससे पहले आजादी के बाद हुए 15 विधानसभा चुनावों में 1069 महिलाओं ने चुनाव लड़ा, जिनमें 198 महिलाएं विधानसभा पहुंची। पिछले 70 से अधिक वर्षों में इन 15 विधानसभा चुनावों में 1069 महिलाओं ने चुनाव लड़ा और इनमें 18.52% महिलाएं विधानसभा पहुंची। इनमें से कई महिलाओं ने एक से अधिक बार भी चुनाव जीता। इनमें जोधपुर की सूर्यकांता व्यास 6 बार विधानसभा का चुनाव जीता। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालावाड़ जिले में झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक चुनी गई और 2 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। इस बार फिर चुनाव लड़ा है। इसी तरह अन्य कई महिलाएं एक से अधिक बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची। राजस्थान की 16वीं विधानसभा के लिए गत 25 नवंबर को मतदान हो चुका है, जिसका परिणाम 3 दिसंबर को आएगा। इस चुनाव को मिलाकर राज्य में अब तक हुए 16 विधानसभा चुनावों में 1252 महिलाएं विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की ओर से मुख्य परीक्षा 2024 के आवेदन पत्र भरने की डेट बढ़ा दी है। अब कॉलेज स्टूडेंट 7 दिसंबर तक बिना लेट फीस आवेदन कर सकेंगे। 8 नवंबर 2023 से आवेदन प्रोसेस शुरू किया गया था। विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2024 के आवेदन पत्र 8 नवंबर 2023 से भरे जा रहे हैं। बिना विलंब शुल्क के 22 नवंबर 2023 थी, जिसे बढ़ाकर 30 नवंबर किया है और अब इसे 7 दिसंबर तक कर दिया है। वहीं 8 दिसंबर से 12 दिसंबर 2023 तक 100 रुपए विलंब शुल्क के साथ आवेदन पत्र भरे जाएंगे तथा उसके पश्चात 13 दिसंबर 2023 तक दोगुने परीक्षा शुल्क के साथ परीक्षार्थी आवेदन कर सकेंगे। प्रथम वर्ष एवं सेमेस्टर परीक्षाओं को छोड़कर शेष परीक्षाओं के आवेदन पत्र भरे जाएंगे। प्रथम वर्ष की परीक्षा आवेदन पत्र दीपावली अवकाश के पश्चात भरे जाना प्रारंभ होंगे। विधानसभा चुनाव के तहत राजसमंद जिले की चारों विधानसभा सीटों की मतगणना 57 टेबलों पर होगी। इन टेबलों पर चारों विधानसभा की 984 ईवीएम खोली जाएगी। मतगणना के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। शहर के बालकृष्ण विद्या मंदिर राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में मतगणना 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। जिला प्रशासन इसकी तैयारियों में जुट गया है। जिला निर्वाचन विभाग के अनुसार राजसमंद, नाथद्वारा और भीम विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए 15-15 टेबलें लगाई गई हैं। इसमें 12 ईवीएम मशीनें खोलने के लिए एक-एक सर्विस वोट गिनने और एक-एक टेबल बैलेट पेपर गिनने के लिए लगाई जाएंगी। मतगणना के लिए लगाए गए कार्मिकों का आगामी 1 और 2 दिसंबर को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अलवर जिला राजनीति का प्रमुख केंद्र है। यहाँ से राजनीतिक निर्णय हो या फिर जनता की ओर से चुने गए जनप्रतिनिधियों का आंकड़ा, अलवर कई जिलों का राजनीतिक भविष्य तय करता है। यही कारण है कि चुनावों में यहाँ प्रमुख दलों के बड़े नेता आते हैं। इस बार चुनावों में भी कांग्रेस व भाजपा ने खूब जोर लगाया। स्टार प्रचारकों ने खूब माहौल बनाया। जानकर कहते हैं कि प्रदेश में इस बार सरकार चाहे किसी भी दल की बने, लेकिन अलवर को कई मंत्री मिलने तय हैं। यानी प्रदेश की राजनीति में अलवर की भागीदारी कम नहीं होगी। सर्दियों के मौसम में हजारों किलोमीटर का सफर तय कर पश्चिमी राजस्थान में डेरा डालने वाले
कुर्जा इन दिनों जैसलमेर के तालाबों की रौनक बढ़ा रही है। जिले के वन्यजीव के सबसे बड़े एरिया लाठी देगराय इलाके में धीरे धीरे अब इनकी संख्या बढ़ने लगी है। वन्यजीव प्रेमियों के अनुसार इलाके में 5000 से भी ज्यादा विदेशी मेहमान कुर्जा ने डेरा डाल रखा है। जिले के ज्यादातर बड़ तालाबों वाले एरिया में इन पक्षियों का कलरव सुना जा सकता है। जैसे जैसे तापमान में कमी आ रही है वैसे वैसे इन पक्षियों का आना लगातार जारी है। दरअसल चीन, कजाकिस्तान, मंगोलिया आदि देशों में सितंबर के महीने में ही बर्फबारी शुरू हो जाती है। ऐसे में कुर्जा पक्षी के लिए सर्दियों का वो मौसम अनुकूल नहीं होता। कड़ाके की ठंड में खुद को बचाए रखने की जद्दोजहद में हजारों किलोमीटर का सफर तय करके ये कुर्जा पश्चिमी राजस्थान का रुख करती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।